वेलकम टू सिद्धि 10। सिद्धि 9 में मैंने बताया आपको कि उसके पहले जय माँ काली जय माँ तारा। हाँ, तो सिद्धि 9 में मैंने बताया कि मैं लोगों की जन्म पत्री देखने लगा अपने ऑफिस में, और उनको जो बताता वो सही हो जाता। जिन कस्टमर को मैंने बताया कि उनके घर में हाथी है, उनके एक्सीडेंट के बारे में और होने वाले एक्सीडेंट के बारे में और कई चीज़ें उनके घर के बारे में बताई, तो वो सब कुछ सही था। उनके बच्चे के परेशानी के बारे में कि वो बीमार होने वाला है। एक की जन्म पत्री से मैं उनके पूरे परिवार के बारे में बता रहा था, और कैसे बता रहा था ये मुझको नहीं पता, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जो भी उन्हें बता रहा था ये आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा था। बस मैं देखता था और बता देता था। तो जब सही बातें होने लगी तो उनको भी थोड़ा सा विश्वास होने लगा। तो उस वक्त मैं नया नया साधना स्टार्ट कर रहा था। 2 साल के आसपास हो रहा था मुझे, 1.5 साल 2 साल के आसपास हो रहा था। तो जब शक्ति आती है ना तो आदमी ट्राई करता ही रहता है। तो जो चीज़ मेरे लिए अच्छी थी मैंने कहा कि मैं आपके लिए करूं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ भैया आप कर दीजिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं। मैंने उनके लिए पूजा पाठ करी, और फल उसका वो खुद ही जानते हैं। अगर वो सुन रहे होंगे तो फल तो अच्छा ही मिला अंत में। लेकिन अब उसी प्रकरण में आगे एक और कस्टमर थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि मैं बगलामुखी साधना किया हुआ हूँ। तो बगलामुखी माता के बारे में उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोला हाँ भाई ठीक है। तो इसका मतलब वो थोड़े मंत्र तंत्र के जानकार थे। मैं अक्सर लोगों से बातें करने लगा था इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, ऑकल्ट के बारे में, क्योंकि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब कोई चीज़ आपके पास आने लगती है या आपका अनुभव होने लगता है तो आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। तो काफ़ी लोगों से मैं बातचीत और चर्चा करने लगा। कुंडली में देखने लगा लोगों की जन्म पत्री। लोग जन्म पत्री अपनी दिखाते तो मैं उन्हें बताता। तो ये जो सज्जन थे जिन्होंने बगलामुखी साधना करी थी, ये पुलिस में है और इनका स्कूल भी है। तो ये अपने एक मित्र के साथ आए। तो उन्होंने भी जैसे कहते नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा आप मेरा कुछ बताइए। तो मैंने उनका बताया तो उनका सही सही हुआ। जो दो दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है तो मेरे बारे में बताइए। तो जैसे मुझे वेग आया कि मैं अभी बताता हूँ, तो मैंने बोला मैं आपको वो बात बताऊँगा जो आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है और आप किसी को नहीं बताए हैं। अब जैसे मेरी शक्ति के अंदर कुछ जागरण हो गया। एक पत्री से आप क्या बता सकते हैं, लेकिन मैंने एक राज की बात उन्हें ऐसी बताई जो मैं अभी पॉडकास्ट में भी नहीं बताना चाहता। तो उन्होंने कहा हाँ भैया ये काम मैंने 8 साल पहले किया हुआ है, ये खतरनाक काम। तो ये बहुत अंदर की बात मैंने बता दी, और कैसे बताई ये मुझे अभी तक नहीं पता है। इसके बाद एक कस्टमर आए तो उनकी पत्री देख रहा था, तो उन्हें बता दिया कि उनका भाई जो है बचपन में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो वो बोले भैया आपको कैसे पता। तो उसी प्रकार से कई लोग आते रहे। अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा लड़का है बैंक का, तो वो अपने बच्चे की भी दिखा रहा था पत्री। तो मैंने पत्री देखते ही बोला कि ये आपका कौन से नंबर का बेटा है या बच्चा है। तो वो देखने लगे तो बोले कि पहला बच्चा तो हमारा मिसकैरेज हो गया था। तो हमने कहा ये आपने मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैंने बोला। मुझे जैसे कान में किसी ने आके बोला कि इनका पहला बच्चा जो है वो नहीं रहा, और ये जो दूसरा हुआ है ये इनके धर्म कर्म की वजह से हुआ है, तीसरा ये ना करें तो अच्छा है। अब ना करें तो अच्छा का क्या मतलब है, वो उसकी भी बहुत हानि होगी। तो इससे अच्छा एक ही बच्चा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैंने उनको अपने सजेशन दिया। उसी प्रकार से एक टीचर आई थी। अब वो टीचर आई हुई थी तो उनकी पत्री मैंने देखी। पत्री में बहुत ही गड़बड़ पत्री थी उस वक्त। अब वो आई, उनको मैंने जो भी बताया वो बाद में सही हुआ। 2 साल के बाद उन्होंने फिर से आकर मुझे बोला कि
जल्दी-जल्दी में थी वो आई कहीं कि आपने जो भी बोला सब सही बोला और आपने जो सजेशन दिया था कि सफ़ेद कपड़े पहनिए, तो वो सब भी ठीक था। मुझे कुछ और आगे भी बताइए। अभी वो फिर आई हैं, तो फिर उनका समय नहीं सही चल रहा है और ये वो जो कनेक्शन उस वक़्त बना था, जब मैं शक्ति अर्जित कर रहा था और लोगों में मतलब बाँट रहा था, एक तरीके से शक्तिपात कर रहा था, क्योंकि मुझको तो कंट्रोल करना आता नहीं था उस वक़्त। तो जो विज़न्स और जो कान में आवाज़ें आती थी, वो मैं लोगों को फटाफट बता दे रहा था। वो आज भी आती हैं। तो उस वक़्त जो उनसे कनेक्शन था, उसकी वज़ह से उन्होंने फिर से मुझे अभी प्रॉब्लम में थीं और मैंने बोला था उनसे कि मैं यूट्यूब में चैनल खोलूँगा, तो उनसे ज़रूर संपर्क करूँगा और उन्हें बताऊँगा। तो एक बाद में वो आईं तो बोली कि आपने यूट्यूब चैनल नहीं खोला। अब यूट्यूब चैनल जब माता बोलेगी तभी तो खोलूँगा। मुझको जब आदेश हुआ तभी खुला, नहीं तो एकांत में गुप्त विद्या करने वाले गुप्त ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो ज़्यादा ओपन में आते हैं तो उन्हें नज़र दोष हो जाता है, लोग उन्हें बहुत अलग-अलग निगाहों से देखते हैं। आप समझिए जो आदर, प्रेम, सत्कार होता है, ये भी एक तरीके से बहुत हानि पहुँचाता है और इसीलिए ज़्यादा खुलकर नहीं आते हैं देवी-देवता, नहीं तो सबके पास आने लगेंगे। शक्ति उन्हीं के पास आती है जो उनका स्मरण करते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, जो उनका जाप करते हैं। तो कुंडली के हिसाब से मैंने कई लोगों का बताया कि कोई जेल जा रहा है, किसी ने मर्डर किया है, सब कुछ पता चल जाता है। और तो और तारा माता की सिद्धि के पश्चात मुझे उस छोटी काली लड़की के बारे में हमेशा याद रहता था कि जो आती थी। तो एक बार ध्यान में जाप करते-करते तारा माँ ने बोला कि वो मेरी बड़ी बहन है, काली। तो काली माँ के बारे में भाई मेरे पीछे घर के काली मंदिर है, तो मेरी तो और जिज्ञासा बढ़ गई और जब काली माँ का मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया, तो वो इतनी अच्छी दिखीं कि मैं आपको क्या बताऊँ कि काली माँ के ध्यान करता हूँ तो मुझे अपनी बेटी का ध्यान आता है, हमेशा। इतनी जैसे मेरी बेटी का के लिए मेरे मन में आ जाता है भाव, वैसे ही काली माता के लिए आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरी प्यारी माँ है और मैं हमेशा संकल्प में बोलता हूँ कि माँ आप मुझे प्यारी माता के रूप में प्राप्त हो हमेशा। अभी भी मैं ध्यान कर रहा हूँ, माँ जागृत तो होती है, पर साक्षात आकर बैठती नहीं है, बात नहीं करती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो बस फ़ोटो से बाहर निकले और नाश्ता पानी करे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो थोड़ा मेरे बगल में बैठकर बात तो करे। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा और जैसे हम और आप सामने-आमने बैठ जाते हैं, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना? वैसा हो जाता तो मज़ा आ जाता। चित्र से बाहर निकलना मतलब कि 3 इंच 4 इंच बाहर निकल जाना और ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो माता को देख रहा हूँ तो चमक रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जितना दे सकती हो माँ दे रही हो, अच्छी बात है। लेकिन सोचता हूँ कि थोड़ा और पास आ जाती तो कम इसमें क्या खराब था? ख़ैर, अच्छा अब कुंडली देखते-देखते मुझे एक चीज़ का और माता ने ज्ञान दिया। लोग का जन्म तो सबको पता होता है, पर मरण नहीं पता होता। उन्होंने मुझे ऐसी विद्या दी जिसको एक दिन रात में करके ये पता कर सकता था कि कौन जिएगा या नहीं जिएगा। जैसे किसी की बड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए मैं अगर जाप कर रहा हूँ, तो वो उसको फल देगा कि नहीं देगा, ये बात मुझे पता चल जाती है, एक दिन में। बस उसके जन्म पत्री होनी चाहिए और जन्म की सब डिटेल्स होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नाम और एक गोत्र और माँ-बाप का नाम और दादा का नाम अगर हो तो और अच्छा है, क्योंकि फिर मैं और समीप पहुँच जाता हूँ। अगर ये पता चल जाए, तो ये मैं पता कर सकता हूँ कि वो व्यक्ति कब उसकी डेथ होनी चाहिए और इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी अभ्यास भी किया, क्योंकि इंटरनेट पे तो कई फ़ेमस लोगों की डेथ की तिथि और जन्म की तिथि दोनों आराम से मिल सकती है। मैंने 100-200 लोगों को की जो जन्म पत्री थी,
वो खोल कर ऐसे खड़ा कर देखा, तो और जब मैंने पूछा तो जब मतलब आप समझिए थर्ड आई पे मैं ध्यान देता हूँ, तो कान में कोई आकर बोलता है कि ये इतने साल तक जिएगा और ये जिएगा, ऐसे पूजा करेंगे तो जिएगा, ऐसे पूरा पूजा करेंगे तो जिएगा। पूजा कैसे करना है ये मुझको उसी वक़्त पता चलता है जब मैं आँखें बंद करता हूँ। तो पूजा भी वो बता देते हैं, माता ही बता देती है कि ऐसे करना होगा इसके लिए तभी होगा, तब हम वचन देंगे कि हम इसकी इतने समय तक रक्षा करेंगे। तो इसमें एक लिविंग एग्ज़ाम्पल मैं जो भी बोलता हूँ कुछ हवा में नहीं बोलता हूँ। मेरी एक मुँह बोली बहन है, मेरे घर के सामने ही रहती थी, उसका बच्चा जो है 2 बार बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हुआ। तो बचपन से हम एक-दूसरे को जानते हैं, तो उससे बहुत स्नेह है। उसका एक ही लड़का है, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी जब फर्स्ट टाइम, तो उसने बोला कि भैया प्लीज़ देख के बताइए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये विद्या मैंने उस वक़्त यूज़ करी उस बच्चे के लिए कि देखेंगे इसमें कितना दम है, कितना नहीं दम है। तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे की तुम इस तरह से पूजा कर लो, तुम इसके मामा लगते हो तो तुम इसके लिए पूजा कर सकते हो। नहीं तो जिसकी पूजा होती है उसी को कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं पूजा बता देता हूँ, जिसको करना हो करे, नहीं करना हो ना करे। बाकी क्योंकि मैं उसका मामा लगता था तो मैंने उसके लिए पूजा करी। तो मुझे रात में बता दिया कि ये बच्चा इतने साल तक ज़िंदा रहेगा, तुम परेशान मत हो। ये छोटा दिख रहा है और परेशान दिख रहा है, थोड़ा बहुत ये होता रहेगा, लेकिन ये बड़ा लंबा जीवन जिएगा। तो मैंने बोला कितने साल तक जिएगा? तो उन्होंने बता दिया माता ने कि जाओ इतने साल तक जिएगा। हम कहे तुम वचन देती हो माँ? तो उन्होंने बोला चल मैं वचन देती हूँ तुझे, ये इतने साल तक जिएगा। तो मैंने बोला ठीक है माता। मैंने वचन ले लिया उनसे और वो वचन दे देती हैं जब तो फिर वो रक्षा करती हैं। क्योंकि मैं जब तक भोग प्रसाद और सेवा करता रहूँगा, मेरी शक्ति फिर ज़िंदा रहेगी। ये उन्होंने बोल रखा है कि जब तक मैं तुमसे भोग प्रसाद देती रहूँगी, तुम जानते रहना कि हम लोग कृपा कर रहे हैं तुम पर, तो तुम्हारी सारी बातें ठीक रहेंगी, नहीं तो सब पलट जाएँगी। तो वो हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि मतलब कुछ 1 साल के बाद वो बच्चा फिर से बीमार हो गया, बहुत बुरा बीमार हो गया कि जन्म-मरण का प्रश्न होने लगा। फिर मेरी बहन ने मुझसे बोला कि भैया आप देखिए प्लीज़। तो मैंने फिर देखा और फिर मैंने बुलाया, फिर से मैंने अपनी एनर्जी वो करी, मतलब कह सकते हैं आवाहन किया उनका। तो माता साक्षात आकर ही बताती हैं कि ये इतने साल तक ज़िंदा रहेगा और मैं वचन देती हूँ। मैंने बोला तुमने वचन दिया था कि ये लड़का इतने साल तक जिएगा, ये तो फिर से जन्म-मरण में पहुँच गया। तो कहा जब मैंने बोला था कि मैं इतने साल तक इसकी रक्षा करूँगी, तो करूँगी। तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं शक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर गुस्सा-वुस्सा हो गई तो भाई साहब मुझे पहले मार पड़ चुकी है बहुत बुरी तरीके से, आप नहीं समझ सकते हो ये चीज़ कि बहुत मुसीबत हो जाती है जब मार पड़ती है तो। माता प्यार तो करती है, दंड भी देती है और दंड ऐसा देती है कि सोचो माँ अगर दंड देगी तो कितनी बुरी तरीके से मारेगी। एक भी अगर पड़ गई ना तो नानी याद आ जाएगी। अच्छा खैर ये तो बोलने वाली बात है खैर। अच्छा, तो वो बच्चे को मैंने देखा कि उसका जन्म में अभी जीवन है बहुत, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि तुम चिंता मत करो, ये इसको कुछ नहीं हो, तुम निश्चिंत होके इसका इलाज कराओ, अच्छे से अच्छा इलाज कराओ। क्योंकि आप समझिए प्रार्थना और दवा दोनों ही होनी चाहिए। ये थोड़ी नहीं है कि प्रार्थना से सब हो जाएगा, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। प्रार्थना से फ़र्क पड़ता है, पर दवा-दारू भी करते रहना चाहिए भाई, जो डॉक्टर बोल रहा है वो भी ज़रूरी है। प्रार्थना से बहुत फ़र्क पड़ता है, पर डॉक्टर भी ज़रूरी है। डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रार्थना कराइए। प्रार्थना से अच्छी-अच्छी चीज़ें पलट जाती हैं, ये मैंने देखा है अपने जीवन काल में। और मैंने उस बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करी और आज भी अपने मन से उसके लिए शुभेच्छा देता हूँ, वो शक्तिपात कर देता हूँ। जब भी मेरी बहन बोलती है कि भैया आप देखिएगा कैसे अब हम लोग क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो शक्तिपात करता हूँ। उसके बच्चे की रक्षा हो रही है और भला होगा उसके घर का। जो बताया है वो भी सब सही होगा, क्योंकि गलत कुछ होने नहीं वाला है। जो मैंने बोला है वही होगा उसको। तो अब देखिए बोलते-बोलते फिर से 15 मिनट पहुँच गया। चलिए, दिस वाज़ सिद्धि 10, नाउ सिद्धि 11 कमिंग सून। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। ये मेरी रियल स्टोरी है
और कोई भी लांग लपेट नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सब मेरे एविडेंस के साथ है, कोई हवा में बात नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव है, मेरा बस इतना है कि माँ के भक्त जुड़ जाएँ और प्रार्थना करें मेरे साथ। यही मेरी मंशा और कोई मंशा नहीं है। नहीं, 4 साल तक मैं छुपा बैठा हुआ था। अब अचानक से माँ ने आदेश किया है, इसलिए आप सबकी सेवा में हाज़िर हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबके परिवार का भला हो।